हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में ही। देखिए, आपको पता है ये क्वाड्रेंट सिस्टम है। दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 टू 180 सेकंड क्वाड्रेंट है और 180 टू 270 थर्ड क्वाड्रेंट है। 270 थ्रू 360 जो वापस से 0 हो जाता है। देखिए, क्योंकि ये 360 एंगल घूम जाएगा, 360 भी बोल सकते हो आप, और वापस आप कह सकते हो ये वापस किस पर आ गया है, 0 पर आ गया है। क्लियर है। 270 टू 360 और 0, ये आपकी पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है और इस क्वाड्रेंट को क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल आपके साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, सेकेंड, कोसिकेंट और कोट सभी पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है बात। ये चीज़ मैं अभी आपको एग्जांपल के थ्रू ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाऊंगा, अभी आप नोट करते चलिए। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और साइन का उल्टा क्या होता है बेटा, कोसिकेंट, वो भी पॉजिटिव होगा। क्लियर है बात आपको। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट थीटा पॉजिटिव होता है और इसका उल्टा कोट थीटा भी पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा पॉजिटिव होता है और सेकेंड थीटा आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर है बात आपको। इसका क्या मतलब है अभी आप समझ जाएंगे। क्लियर है। इसको याद रखने का कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, एक शॉर्ट आपका एक तरीके से राइम्स बन सकती है, ऑल स्कूल टू कॉलेज। क्लियर है बात आपको, ऑल स्कूल टू कॉलेज। फर्स्ट में ऑल, सेकंड में साइन, तीसरे में टेंजेंट और चौथे में कोस। ठीक है। अभी के लिए आप दूसरी बात, ये जो चीज़ हम आपको समझाऊंगा इसको बार बार यूज़ करेंगे। ये आज की अभी जो इस क्लास में हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। 90 डिग्री और 270 डिग्री पर आपके एंगल चेंज होते हैं। साइन किस में कन्वर्ट होगा, कोस में, और कोस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में। टेंजेंट कोटेंजेंट में और कोटेंजेंट टेंजेंट में। सेकेंड कोसिकेंट में और कोसिकेंट सेकेंड में। इसका मतलब और इसका मीनिंग अभी आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए साइन 120 दिया हुआ है, तो साइन 120 को मैं 90 + 30 लिख सकता हूँ। ठीक है। अब साइन 90 + थीटा, पहले तो ये देखना कि कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, अभी आपको बताया मैंने, आपका साइन पॉजिटिव होता है। तो मतलब जो इसका आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। क्लियर है बात आपको। और 90 पर आपका चेंज होने वाला है, कौन चेंज होने वाला है, साइन किस में, कोस में। तो आपका आंसर हो जाएगा कोस थीटा। 90 पर साइन चेंज हो गया कोस में और ये थीटा एज इट इज रहेगा। ठीक है। और पॉजिटिव साइन क्यों आया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। अब कुछ ये नियम है, एग्जांपल समझिए। साइन 90 + थीटा विल बी इक्वल टू कोस थीटा। 90 पर साइन कोस में चेंज हो गया। ठीक है। और प्लस साइन क्यों आया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, कोस 90 + थीटा, कोस 90 + थीटा की एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल है, साइन लेगा कोस 150 को मान लो मैं लिख सकता हूँ 90 + 60। कोस 90 + 60, 90 टू 180 सेकंड क्वाड्रेंट होता है और सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है, तो कोस क्या होगा, नेगेटिव। तो पहली बात तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा, परंतु 90 है तो कोस किस में कन्वर्ट होगा, साइन 60 में। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है, कोस 90 + थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। ये माइनस किस वजह से, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है और 90 पर कोस किस में चेंज होगा, साइन में। टेंजेंट 90 + थीटा, 90 पर टेंजेंट कोट में चेंज होगा, परंतु टेंजेंट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। क्लियर है बात आपको। एग्जांपल सामने लिखा हुआ है 90 प्लस, मान लो टेंजेंट 135 दिया होता तो आपका आंसर आता माइनस कोट ऑफ 45। क्लियर है बात आपको। इसी तरीके से बाकी मैंने लिख दिए हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट की बात है तो साइन पॉजिटिव होगा या फिर कोसिकेंट पॉजिटिव होगा। तो कोसिकेंट 90 पर बदलेगा किस में, सेकंड में, परंतु सेकंड क्वाड्रेंट है तो ये पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है। इसका भी एग्जांपल मैंने आपको सामने दे रखा है। सेकंड आपका कोसिकेंट में बदलेगा परंतु पॉजिटिव नहीं होता तो नेगेटिव। कोट टेंजेंट में बदल जाएगा परंतु नेगेटिव आएगा। अब ये क्वाड्रेंट की अगर आप बात करें, दो क्वेश्चन देखिए आप, 90 - थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया है, पहले क्वाड्रेंट में चला गया है। पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस या माइनस, प्लस आएंगे, कोई भी आपका यहाँ पर साइन हो, कोस हो, टेंजेंट हो, कोई भी हो, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। क्लियर है बात आपको। तो कोस 90 - थीटा क्या होगा बेटा, कोस चेंज होगा साइन में। ठीक है कि नहीं बात आपको, साइन में होगा। और क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सभी क्या होंगे, पॉजिटिव। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्लियर है। अब आगे देखिए आप इसी चीज़ को देखिए। अभी तो मैंने बताया 90 पर चेंज होता है, मैंने अभी आपको बताया 90 पर और किस पर,
270 पर। 90 के एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, 90 प्लस भी दिया और 90 माइनस भी दिया। थीटा यहाँ पर मैं एक बार लेस देन 90 ले रहा हूँ। जो थीटा है, ये जो थीटा मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ लेस देन 90 है। लेस देन 90 रहेगा तो या तो फिर वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा और इस केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर आप कहो अगर 100 ले लिया तो ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया बेटा, 180 से परे हो गया, ठीक है। तो थीटा यहाँ पर हमने 90 से कम ली है। तो 270 प्लस थीटा की बात करूँ, मान लीजिए मैं 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा मतलब कि ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया 270 से ऊपर, और 270 से ऊपर में कौन पॉजिटिव होगा? कॉस। तो कॉस पॉजिटिव होगा, देखिए ये रहा कॉस पॉजिटिव है, और आपका इसका उल्टा क्या होता है? सेकेंड पॉजिटिव है। बाकी सारे नेगेटिव होंगे, परंतु सभी चेंजेस होंगे क्योंकि 270 पर सभी टेंजेंट किस में बदलेगा? कोटेंजेंट में, साइन कोस में, और आपका कोस साइन में, कोटेंजेंट टेंजेंट में, कोसिकेंट सीकेंट में, और सीकेंट कोसिकेंट में। अगर मैं बात करूँ टेंजेंट 270 माइनस थीटा की, देखिए ये प्लस थीटा है और ये माइनस थीटा। माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? अभी आप थर्ड क्वाड्रेंट में हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेंजेंट क्या होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, तो टेंजेंट चेंज तो होगा, 270 पर चेंज होगा कोट में, परंतु कैसा आएगा? पॉजिटिव। अब ये सारा डाटा टेंजेंट का मैंने बता दिया, साइन 270 माइनस थीटा, कोस 270 माइनस थीटा, कोट 270 माइनस थीटा, कोसिकेंट 270 माइनस थीटा, और सीकेंट 270 माइनस थीटा के आंसर आपको खुद निकाल कर देखने हैं। बट याद रखिए 180 पर और 360 पर कोई भी कन्वर्जन नहीं होता है, मतलब साइन साइन में रहेगा, साइन कोस में नहीं बदलेगा। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, कन्वर्जन ओनली टेक प्लेस एट 90 एंड 270, और आपका कोई कन्वर्जन नहीं होगा 180 पर और 360 पर, कोई भी कन्वर्जन नहीं होगा। क्लियर है बात आपको? आप एग्जाम्पल के तौर पर देखिए साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा की अगर मैं बात करूँ, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव एज इट इज पॉजिटिव आएगा और साइन का साइन रहेगा। साइन 180 प्लस थीटा, तो आप देख सकते हैं कि आपका क्वाड्रेंट थर्ड चला गया, क्वाड्रेंट थर्ड जाने की वजह से आपका साइन नेगेटिव हो गया, क्योंकि साइन थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है बेटा? टेंजेंट है, परंतु एंगल चेंज नहीं हुआ, ये थीटा एज इट इज, साइन थीटा एज इट इज रहेगा। क्लियर है बात आपको? ऐसा नहीं है कि साइन यहाँ पर कोस में बदल गया, 180 पर और 360 पर आपका चेंजेस नहीं होगा। क्लियर है? अब आप कोस का और 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा का देख सकते हैं, आपका चेंजेस नहीं हुआ है, क्योंकि कोस आपका पॉजिटिव नहीं है, ना तो सेकंड क्वाड्रेंट में और ना थर्ड क्वाड्रेंट में। क्लियर है बात आपको? टेंजेंट 180 माइनस थीटा, माइनस टेंजेंट क्यों आया? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है और ये, लेकिन प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। क्लियर है बात आपको? अब बात देखते हैं 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा इट विल बी द फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कोस पॉजिटिव होगा और साइन और टेंजेंट पॉजिटिव नहीं होगा, और ना ही आपके कोसिकेंट और सीकेंट पॉजिटिव होंगे। कोसिकेंट पॉजिटिव नहीं होंगे और कोट पॉजिटिव नहीं होंगे, परंतु सीकेंट पॉजिटिव होगा। मैं दोबारा से बोल देता हूँ, साइन नेगेटिव होगा, टेंजेंट नेगेटिव होगा, कोटेंजेंट नेगेटिव होगा और कोसिकेंट नेगेटिव होगा। कोस और सीकेंट क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। क्लियर है बात आप? कुछ बातें अगेन देखिए, अगर मान लो 360 प्लस थीटा दे रखा है, तो आप सोच सकते हैं कि ये 360 प्लस थीटा की बात करें, देखो 360 तो ये हो गया, और फिर आप इसमें प्लस करेंगे तो आप वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव, परंतु 360 पर कोई चेंजेस नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात बताऊँ, साइन 360 प्लस थीटा, तो ये आपका आ जाएगा साइन थीटा। यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए, साइन कोस टेंजेंट आपका कोस पुट करेंगे तो कोस थीटा आ जाएगा, टेंजेंट पुट करेंगे तो टेंजेंट थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव हैं, परंतु 360 पर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, अगर मान लो साइन माइनस थीटा दे रखा है तो माइनस आगे आ जाता है, सिर्फ कोस में वो पॉजिटिव होता है और इसके उल्टे डेट इज सीकेंट में वो पॉजिटिव होता है, बाकी में सभी के आगे माइनस साइन आ जाता है, कोई भी चेंजेस नहीं होता। मान लो जैसे एग्जांपल दे रखा है मैंने, साइन -30 विल बी माइनस ऑफ साइन 30 एंड कोस -60 इज कोस 60। क्लियर है बात आपको? अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं ये आपके ट्रिग्नोमेट्री में, साइन फॉर्मूला है उसको देखते हैं। साइन फॉर्मूला क्या है बेटा? कोई भी एक ट्रायंगल दे रखी है, ठीक है, कोई भी एक ट्रायंगल दे रखी है जिसकी ये साइड स्मॉल ए है, ये साइड स्मॉल बी है और ये साइड क्या है? स्मॉल सी। बी के सामने टक्कर में कैपिटल बी एंगल है, ए के सामने टक्कर में कैपिटल ए एंगल है, सी के टक्कर के में सामने कैपिटल सी एंगल है। तो बेटा साइन फॉर्मूला ये चीज़ होती है कि साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय
ए, जो उसकी सामने वाले, इस एंगल के सामने वाली जो आपकी साइड है। क्लियर है? साइन ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी एंड साइन ऑफ सी डिवाइडेड बाय सी, सॉरी, साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय दिस लेंथ, साइन ऑफ बी डिवाइडेड बाय दिस लेंथ, साइन ऑफ सी डिवाइडेड बाय दिस लेंथ। क्लियर है बात आपको? दिस इज कॉल्ड द साइन फॉर्मूला। इसकी हम काफ़ी आगे हेल्प लेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है बेटा कोस फार्मूला। कोस फार्मूले में वही ट्रायंगल में यूज़ कर रहा हूँ, उसको देखिए आप। बस इस बार कोस का फॉर्मूला है वो साइन का फॉर्मूला था। कोस ए, देखो बेटा ये ए जो एंगल है वो किस किस साइड से मिलकर बना है, सी और बी से। अगर कोस ए लिखूंगा तो इन दोनों का स्क्वायर करके मैं ऐड करूंगा और इसके सामने वाली को क्या करूंगा मैं, माइनस, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स, और वही 2 साइड लूंगा जिससे ये एंगल बना हुआ है। क्लियर है बात आपको? तो आप समझ गए होंगे कैसे मैं बताना चाह रहा हूँ। कोस बी क्या हो जाएगा फिर, कोस बी किससे मिलकर बना है, सी से और ए से, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ca। इसी तरीके से क्या आप निकाल सकते हैं कोस सी? ट्राई कीजिए। अब है बेटा एडिशन फार्मूला। ये 4 फार्मूले बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं, आपको याद रखना है और मैं आपको इसको समझा भी देता हूँ। साइन ए प्लस बी, देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, आपको साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी लेना है। साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी, अगर बीच में प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। अब आप एंगल को चेंज कर दीजिए, यहाँ पर साइन के साथ ए था तो यहाँ पर साइन के साथ क्या आ जाएगा, बी, यहाँ पर कोस के साथ बी था तो यहाँ पर कोस के साथ क्या आ जाएगा, ए माइनस बी में कुछ नहीं बदलेगा, एज इट इज़ रहेगा। देखिए बस ये मैंने आगे पीछे लिख दिए हैं, लेकिन बीच में जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है बात? ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ये मस्ट है बेटा। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, आगे इस बार दोनों में, आगे इस बार टर्म क्या आएंगी, कोस ए और कोस बी, दोनों में कोस आएगा। प्लस है तो माइनस होगा और साइन ए साइन बी, और जब यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस, और बाकी चेंज नहीं है। अब थोड़ा सा याद करना आसान है, साइन में साइन भी आएगा और कोस भी आएगा इकट्ठे, मतलब पहली टर्म में साइन भी आएगा और कोस भी आएगा, और दूसरी टर्म में बस एंगल चेंज होंगे। ठीक है? और प्लस में प्लस आएगा, माइनस में माइनस। परंतु कोस में पहले दोनों टर्म्स कोस की होंगी और फिर साइन की होंगी, और साइन अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। इस बात का आपको ख्याल रखना है। एज इट इज़ आपका कोस ए माइनस बी में होगा, माइनस है तो बीच में प्लस, पहले कोस की टर्म और फिर साइन की टर्म। क्लियर है बात आपको? अब इन फॉर्मूलों से मैं बहुत सारी आपकी चीज़ें निकाल सकता हूँ। देखिए इस फॉर्मूले को देखिए, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, या फिर साइन बी कोस ए, कुछ भी लिख सकते हैं। मान लो साइन 2 थीटा दे रखा है मेरे को, तो मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, थीटा प्लस थीटा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब ये फॉर्मूला मैं अप्लाई कर दूंगा, साइन थीटा ए की जगह इस थीटा ने ले ली है और बी की जगह इस थीटा ने ले ली है, तो ये साइन थीटा, ठीक है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, तो दिस इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको डायरेक्टली नोट करेंगे। ये मैंने आपको समझा दिया कि कैसे ड्राइव किया गया, उसी से ड्राइव किया गया। अब आप कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला देखें, कोस ए प्लस बी को, और मेरे को कोस 2 थीटा का फॉर्मूला निकालना है, मतलब ए भी थीटा का रोल कर रहा था और बी भी थीटा का रोल अदा कर रहा है, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया, थीटा प्लस थीटा, तो कोस थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका, कोस 2 थीटा का कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको एक आइडेंटिटी पता है ट्रिग्नोमेट्री की, कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाएंगे तो कोस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा की जगह इसको पुट कीजिए, ठीक है कि नहीं बात आपको, तो आपका ये अगर आपको पुट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर, तो एक साइन स्क्वायर थीटा पहले से ही है, ये दोनों जुड़कर कितने हो जाएंगे, 2 साइन थीटा। तो कोस थीटा के ये फॉर्मूला बेस है, और इसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रॉपर्टी लगाकर ये फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया है, मतलब कोस 2 थीटा को सिर्फ और सिर्फ किसकी टर्म में लिया है, मैं साइन की टर्म में। इसी तरीके से अगर आप देखें, अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज कर दूँ, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को, जैसे आपको आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और कोस को अगर मैं इधर ले जाऊं तो साइन स्क्वायर थीटा को इधर रख सकता हूं। इस बार कोस 2 थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैंने ये पुट कर दिया बेटा, माइनस ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का, ये दोनों जुड़कर कितना हो जाएंगे, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपको याद रखना है, इस कोस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले हो गए हैं। क्लियर है? अगर मैं सारी बात इकट्ठे करूं तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कोस थीटा, परंतु कोस थीटा के 3 फॉर्मूले हो गए, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और सेकंड फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और थर्ड फॉर्मूला है बेटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है बात आपको?
नेक्स्ट देखिए टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला। बेटा अब मैं इसको डायरेक्ट आपको लिखना डायरेक्ट है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये आया कैसे, थोड़ा सा आपको याद रहेगा, इजी रहेगा। बेटा टेंजेंट को साइन बाय कोस लिख सकता हूँ, a प्लस बी है तो a प्लस बी लिख दिया। अब साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद है, साइन a कोस b प्लस साइन b कोस a। कोस का फॉर्मूला याद है, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, लिख दिया बेटा। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर कोस b है तो मैंने यहाँ पर कोस a से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और यहाँ पर कोस a है तो कोस b से कर दिया और कोस b से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। यहाँ पर कोस a कोस b है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन यहाँ पर साइन a साइन b था तो कोस a कोस b से मल्टीप्लाई किया, कोस a कोस b से डिवाइड भी कर दिया। आप कहेंगे सर ये आप करना क्या चाहते हो, एक्चुअली में बेटा मेरे को कॉमन लेना है, और कॉमन क्या लेना है, कोस a कोस b कॉमन लेना है। तो अगर मैं ऊपर वाली टर्म से देखूँ, कोस a कोस b कॉमन चला गया, ठीक है। यहाँ पर क्या बच गया, साइन a कोस a, क्लियर है। कोस a कोस b कॉमन चला गया तो साइन b बाय कोस b, क्लियर है कि नहीं ये बात आपको, ठीक है। अब इस टर्म से आओ आप, कोस a कोस b यहाँ से कॉमन चला गया, ये आ गया बेटा, तो ऊपर वाली चीज़ चली गई और यहाँ पर साइन a साइन b डिवाइड बाय कोस a कोस b रह गया। साइन a बाय कोस a क्या हो गया, टेंजेंट a, साइन b बाय कोस b क्या हो गया, टेंजेंट b। इसको भी मैं टेंजेंट की फॉर्म में ले आऊँगा, ये आपस में कट जाएगा। तो टेंजेंट a प्लस b का सीधा फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, मैंने बता दिया आपको कैसे निकालते हैं ये, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b, क्लियर है बात आपको। सेम इसी प्रोसीजर को आप फॉलो करेंगे और आप a माइनस बी का ही फॉर्मूला निकाल कर देखेंगे खुद, और आपका फॉर्मूला आ जाएगा टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट a टेंजेंट b। तो आप अगर देखें तो मैं आपको बताऊं, मैंने आपको कितने फॉर्मूले बताए हैं, फॉर्मूले बताए हैं मैंने आपको 3, तो ये फॉर्मूले हैं आपके पास, ठीक है कि नहीं, बस 4 फॉर्मूले तो ये हो गए, है तो 2 ही फॉर्मूले, एक के तो 3 रूप हैं बस, ठीक है। फिर बताया आपको किसका फॉर्मूला, टेंजेंट a प्लस बी का, फिर बताया मैंने आपको बेटा टेंजेंट a माइनस बी का, क्लियर है बात आपको। अब एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। मान लीजिए कल से आपको क्वेश्चन मिला कोस 106 की वैल्यू पता करिए, तो आप क्या इसको 2 × 53 लिख सकते हैं क्या, कि ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया है। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको कोस 53 की वैल्यू पता है 3/5, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया है, उसका स्क्वायर माइनस 4/5 का स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है बात आपको। अब इस पॉइंट को भी देखिए आप, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। इफ़ थीटा किस में बेटा, रेडियन में, अगर बहुत स्मॉल हो तो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा कह सकते हैं हम। इसका क्या मतलब है सर, मान लीजिए आपको ऐसी वैल्यू दी गई साइन 0.001, आप इसको कैलकुलेटर में डालकर अब निकालेंगे तो इतनी ही वैल्यू करीब करीब आती है। तो जब एंगल बहुत छोटा है तो साइन थीटा को मैं क्या मान सकता हूँ, थीटा मान सकता हूँ। सिमिलरली टेंजेंट थीटा को भी मैं क्या मान सकता हूँ, मैं थीटा मान सकता हूँ। परंतु कोस थीटा 1 के करीब आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है कि कोस 0 क्या होता है 1। अगर आप इसको देखोगे कोस 0.001 को, तो ये नियरली इक्वल टू 0 ही है, तो इसका भी आंसर नियर बाय 0.99 समथिंग कुछ आएगा, और इसलिए मैं नियर बाय इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 ही लिख सकता हूँ, क्लियर है बात आपको। अब देखिए मान लीजिए एक एग्जांपल देखते हैं, साइन 1 डिग्री आपसे पूछा गया, साइन 1 डिग्री की वैल्यू पूछी गई है। देखिए आप इसको 1 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये डिग्री में है, आपको पहले इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में। मैंने आपको पहले ही बता दिया ये किस में करना पड़ेगा, रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, अब इट इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू बेटा कितनी होगी आपकी 2π/360 डेट इज़ π/180, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। बट कोस थीटा अगर डिग्री 1 दिया हो तो वो 1 के ही बराबर आता है, ऐसा क्यों, आप सोचिए। अभी मैंने बताया कि कोस 0 किसके बराबर होता है, कोस 0 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 के। अगर आप कोस 1 डिग्री को निकालेंगे वो नियरली कुछ 9.99 के करीब आएगा, इसलिए उसको नियरली क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 लिख सकता हूँ, क्लियर है, 1 आप लिख सकते हैं, क्लियर है। एक क्वेश्चन देखते हैं हम, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 4 माइनस कॉस x। y मैक्सिमम, देखिए 4 तो कांस्टेंट है बेटा, ये तो बदलने वाली चीज़ नहीं है, सारा खेल किसका है, कोस का है, ये चीज़ बदल सकती है। कोस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ, मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम क्या है, -1।
तो मैक्सिमम जब y की वैल्यू निकालना चाहूँगा मैं, तो ये चीज़ इसमें से माइनस हो रही है, तो मैं चाहूँगा ये मिनिमम से मिनिमम हो, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा अपने को, मिनिमम रखना पड़ेगा। 4 माइनस -1, क्योंकि कोस की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5। और मिनिमम वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो 4 माइनस मिनिमम निकालना है तो कोस को मैक्सिमम होना पड़ेगा, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है +1, ये माइनस तो यहाँ से आया है, तो आंसर कितना आ गया 3। तो y लाई बिटवीन 5 एंड 3। क्लियर है कि नहीं बात आपको? ये 5 से बड़ा नहीं हो सकता और 3 से छोटा नहीं हो सकता। क्लियर है? लास्ट एक क्वेश्चन है, फिर ट्रिग्नोमेट्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए इसको, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पर वो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। ओमेगा कांस्टेंट है, एक्चुअली में जो ये ओमेगा टी मैंने लिखा है ये थीटा ही है, √3 sin थीटा माइनस कोस थीटा। कुछ इस तरीके से पार्टिकल एक्स एक्सिस पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। फाइंड द रीजन वेयर द पार्टिकल इज कन्फाइंड, वो रीजन आपको पता करना है कि जहाँ पर पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ना तो उसके इधर मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है, इस रीजन को फॉलो कर रहा है, ना तो इधर क्रॉस कर रहा है और ना ही इधर को। वो रीजन पूछना चाहता है कि किस रीजन में पार्टिकल घूम रहा है। तो x इज इक्वल टू √3 sin ओमेगा टी माइनस कोस ओमेगा टी, ये आपको गिवन है। क्लियर है बात आपको? अब आपको इस फॉर्मूले इसको देखकर कुछ ध्यान आना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पर किसी भी तरीके से कोस की टर्म को इंट्रोड्यूस कर दूँ और यहाँ पर किसी भी तरीके से मैं साइन की टर्म को इंट्रोड्यूस कर दूँ, तो मेरे पास आपका साइन का फॉर्मूला बन जाएगा sin a माइनस बी का, क्योंकि बीच में क्या है, माइनस है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कोस की टर्म को इंट्रोड्यूस कर दूँ और यहाँ पर किसको कर दूँ, साइन को। अगर मैं यहाँ पर फिर मेरा sin a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। लेट मैंने, क्योंकि आपको पता है कि कोस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, +1, लेकिन √3 तो आपकी ग्रेटर देन क्या है, 1 है, तो इसको मैं सीधा कोस नहीं लिख सकता, इसलिए मैंने r cos थीटा लिख दिया है। क्लियर है बात आपको? इसको मैंने क्या लिख दिया है, r cos थीटा। ठीक है, इसके सामने आप 1 को एज्यूम कर सकते हैं और 1 को मैंने क्या लिख दिया है, r sin थीटा। यहाँ पर साइन क्यों लिखा, क्योंकि मैं फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। क्लियर है बात आपको? तो मैंने r cos थीटा sin ओमेगा टी माइनस r sin थीटा cos ओमेगा टी लिख दिया है। r को कॉमन ले लीजिए और ये फॉर्मूला sin a cos b cos a sin b का मिल गया है विद माइनस साइन, तो मैंने क्या लिख दिया है, sin ओमेगा टी माइनस थीटा। क्लियर है? अब आप इसको, क्योंकि ये r अननोन है, इसको एक बार आप क्या करें, स्क्वायर करें। तो स्क्वायर करेंगे तो r² cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 और sin स्क्वायर थीटा r² sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो आप r² को कॉमन ले, ये चीज़ 1 हो जाएगी और ये जुड़कर कितनी आ जाएगी, 4। तो r की वैल्यू भी बेटा आपके पास कितनी आ गई है, 2। तो मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 2 sin ओमेगा टी माइनस थीटा। क्लियर है बात आपको? ये चीज़ मैं अब लिख सकता हूँ। क्लियर है? अब आपको पता है साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, +1, और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, -1। जब आप +1 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2, और जब -2 को जूम करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, -2। तो x की मैक्सिमम से मैक्सिमम जो लिमिट्स हैं वो ये हैं, +2 एंड -2। तो दिस इज़ द रीज़न वेयर पार्टिकल इज कन्फाइंड। क्लियर है? आप इस लेक्चर को आराम से देखिए, थोड़ा सा बड़ा है परंतु ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट करता है। इसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कैलकुलस, उसके ऊपर मूव करेंगे। थैंक यू।